एक औरत अपने पूरे शरीर पर सफेद चूना लगा लेती है। उसके शरीर पर कहीं कोई रंग नजर नहीं आता, यहाँ तक कि होंठों को भी वह ग्रे रंग से ढक लेती है। फिर वह शीशे में खुद को देखती है, संतुष्ट होती है और ध्यान से चेक करती है कि कहीं कोई रंग बचा तो नहीं। सब ठीक लगने पर वह घर से बाहर निकल जाती है। जिस दुनिया में वे लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ काला और सफेद ही होता है, न कोई रंग, न लोगों के चेहरों पर कोई भाव। एक दिन एक लड़की और उसके भाई के बीच टीवी बदलने को लेकर बहस हो जाती है। तभी अचानक दोनों टीवी के अंदर पहुंच जाते हैं। सामने वही दुनिया होती है जो जानी पहचानी तो लगती है, लेकिन सब कुछ अलग सा दिखता है। दोनों अभी समझ ही रहे होते हैं कि हुआ क्या है। तभी एक आदमी आता है और उन्हें अपने बच्चे समझ लेता है। तभी भाई को एहसास होता है कि वह आदमी उसी टीवी शो का हीरो है जिसे वह हाल ही में देख रहा था। दोनों हैरान रह जाते हैं कि वे सिर्फ टीवी में ही नहीं आए हैं बल्कि यहाँ इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और जो औरत पूरे शरीर पर चूना लगाए रहती है वही अब उनकी माँ है। भाई सोचता है कि जब वे इस दुनिया में आ ही गए हैं तो यहीं के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ठीक वैसे ही जीते रहे जैसे शो में होता है तो शायद कहानी खत्म होते ही वे वापस अपनी दुनिया में लौट जाएं। लेकिन लड़की को यह जिंदगी जल्दी ही बोर करने लगती है। हर दिन भारी भरकम नाश्ता, छोटी छोटी बातों पर हंगामा, यहाँ तक कि बिल्ली के पेड़ पर चढ़ जाने पर भी फायर ब्रिगेड बुला ली जाती है। खेल के मैदान में बिना मेहनत सब कुछ आसान होता है। लड़की अपनी परेशानी भाई से बताती है। तभी एक हैंडसम लड़का उसके सामने आता है। लड़की उसकी शक्ल सूरत में खो जाती है। भाई उसे समझाता है कि कहानी के हिसाब से वही लड़का उसका पसंदीदा बनने वाला है। तब लड़की को लगने लगता है कि यहाँ आना बेकार नहीं था। रात को दोनों डेट पर जाते हैं। इस दुनिया में डेटिंग बहुत मासूम होती है, जैसे छोटे बच्चों की, कोई ज्यादा नजदीकी नहीं। डेट के बाद उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसे एक मशहूर कपल वाली जगह ले जाती है। वहाँ लड़की अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और सबके सामने खुलकर प्यार जाहिर कर देती है। आसपास बैठे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग साथ बैठकर नजारे ही देखते हैं। धीरे धीरे लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगता है और उनके साथ साथ आसपास की दुनिया में भी रंग आने लगते हैं। अगले दिन भाई लड़की को समझाता है कि उसकी हरकतों से वे इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस सकते हैं। जब लड़की नहीं मानती तो वह उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद लड़की अपनी माँ को दिल की बात सुनने और अपनी खुशी के लिए जीने को कहती है। माँ का मन बदलता है और अचानक घर की चीजों में रंग दिखने लगते हैं। उसी वक्त बाहर एक पेड़ में आग लग जाती है। घबराया हुआ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाता है, लेकिन वे अजीब तरह से उसे देखते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी आग नहीं देखी होती। तब भाई कहता है कि पेड़ पर बिल्ली फंस गई है। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचती है, लेकिन आग देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तब भाई उन्हें खुद सिखाता है कि पानी से आग कैसे बुझाई जाती है। धीरे धीरे भाई इस दुनिया का हीरो बन जाता है। लोग हैरान होते हैं कि उसे ये सब कैसे पता है। वह सबको असली दुनिया की बातें समझाने लगता है। जैसे जैसे वह बोलता है किताबों में नया ज्ञान जुड़ता जाता है और लोगों में रंग भरने लगते हैं। लेकिन शहर का मुखिया उन लोगों को इकट्ठा करता है जिनमें अभी तक रंग नहीं आए हैं। वह रंगों से नफरत करता है और रंगीन लोगों को गलत मानता है। वह रंग वाली चीजों को तोड़ने लगता है और लोगों को डराने लगता है। डर के मारे रंगीन लोग छुप जाते हैं। तब भाई सबको हिम्मत देता है और साथ लेकर मुखिया का सामना करता है। वह वहाँ बैठे जज बने पिता को परिवार और प्यार की याद दिलाता है। पिता भावुक हो जाते हैं और उनमें भी रंग आ जाता है। यह देखकर बाकी लोग भी बदलने लगते हैं। गुस्से में मुखिया वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद पूरी दुनिया रंगों से भर जाती है। लोग खुलकर सोचने और जीने लगते हैं। अब उनकी जिंदगी पहले जैसी बेरंग और नीरस नहीं रहती।